एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब होती थीं। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध तंत्र मंत्र ज्ञाता आया। रामू ने सोचा, शायद मेरे भाग्य को बदलने का यही समय है। उसने तंत्र मंत्र ज्ञाता से मदद मांगी। ज्ञाता ने कहा, मेरे पास एक विशेष पत्थर है। यह पत्थर तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इसे सही समय पर ही उपयोग करना होगा। रामू ने वह पत्थर ले लिया और अपने घर वापस आ गया। अगली सुबह जब रामू खेत में काम कर रहा था, अचानक मौसम बदल गया। काले बादल घेरने लगे और तेज हवा चलने लगी। रामू ने पत्थर की बात याद की और सोचा, क्या इस तूफान का कुछ लेना देना है? तूफान के बीच एक रहस्यमय आवाज आई, यदि तुम पत्थर को सही समय पर इस्तेमाल करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू ने पत्थर को देखा, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि इसे कैसे इस्तेमाल करे। तूफान के चलते गांव के लोग अपने अपने घरों में छुप गए थे। रामू भी अपने घर में था, लेकिन अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। जब वह बाहर आया तो देखा कि उसका खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन पत्थर के नीचे एक चमत्कारी बीज चमक रहा था। रामू ने उस बीज को लगाया और रोज उसकी देखभाल की। कुछ ही महीनों में उसकी फसल शानदार हो गई। गांव वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने रामू से पूछा कि उसने यह कैसे किया। रामू ने बताया कि सही समय पर सब्र रखना और प्रतीक्षा करना ही सफलता की कुंजी थी। नैतिक शिक्षा। इसी प्रकार धैर्य के साथ किए गए कार्य का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। सच्ची सफलता समय, धैर्य और सही निर्णय पर निर्भर करती है। हमें जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है और सही समय पर सही कदम उठाना होता है, क्योंकि अच्छी कामों का फल सही समय आने पर ही मिलता है। सुनहरे रंग का तोता। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा तोता रहता था। उसका रंग हरा था और उसकी आवाज बहुत मीठी थी। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे और अक्सर उसे दाना डालने जाते थे। एक दिन तोता ने देखा कि उसकी माँ एक जादुई रंग के तोते के बारे में कह रही थी, जो सुनहरे रंग का था और बहुत ही सुंदर था। उसने ठान लिया कि उसे वह सुनहरा तोता देखना है। तोते ने उड़कर एक दूर के जंगल में जाने का निश्चय किया। कई दिन की यात्रा के बाद उसने एक चमकदार सुनहरे तोते को एक खूबसूरत पेड़ पर बैठा पाया। सुनहरा तोता उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तोते ने बताया कि वह उसे देखने और उसके जैसे सुनहरा बनने की इच्छा रखता है। सुनहरा तोता हंसते हुए बोला, मेरे सुनहरे रंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा दिल। तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। सुनहरा तोता ने उसे एक जादुई पंख दिया और कहा, यह पंख तुम्हें सच्ची सुंदरता और खुशी देगा, लेकिन याद रखो, असली सुंदरता अंदर से आती है। तोता अपने गांव वापस आया और उसने सभी को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। वह खुश था और लोगों के साथ अपनी खुशी बांटी। अब वह और भी प्यारा लगने लगा, न केवल अपनी हरी रंगत के कारण, बल्कि अपने दिल की सच्ची सुंदरता के कारण। सीख। बाहरी सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे दिल की सुंदरता और अच्छाई। मोरल। सच्ची सुंदरता हमेशा हमारे दिल से होती है, न कि बाहर से। धन्यवाद। एक जादुई जंगल की खोज। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, रोहन, सिया और अजीत। वे हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक रहस्यमय जादुई जंगल के बारे में बताया। कहा जाता था कि वहां पर सोने की चम्मच और चमकदार पत्थर छिपे हुए हैं। तीनों दोस्त ने तय किया कि वे उस जादुई जंगल की खोज करेंगे। उन्होंने अपनी टार्च, एक बड़ा बैग और थोड़े खाने पीने का सामान लिया। फिर वे जंगल की ओर चल पड़े। जंगल बहुत ही घना और सुंदर था। पेड़ पौधों पर चमकदार फूल खिले थे और पक्षी गा रहे थे। जब वे गहरे जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ था, जिसकी शाखाओं से सोने की चम्मच लटक रही थी। पर पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी थी, जो उन्हें देखकर मुस्कुराई। बुढ़िया ने कहा, अगर तुम चाहोगे कि तुम्हें सोने की चम्मच मिले तो तुम्हें एक साहसिक काम करना होगा। बुढ़िया ने उन्हें बताया कि उन्हें जंगल में छुपी एक जादुई चाबी ढूंढनी होगी। उस चाबी से ही सोने की चम्मच को निकाला जा सकता था।
दोस्त हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने खोज शुरू की। बहुत मेहनत के बाद उन्हें एक पुराने बक्से में वह जादुई चाबी मिल गई। चाबी का उपयोग करके उन्होंने पेड़ से सोने की चम्मच उतारी। बुढ़िया ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि यह चम्मच सिर्फ एक बार इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए इसका सही उपयोग करो। तीनों दोस्त खुशी खुशी घर लौटे और सोने की चम्मच को गांव के बच्चों के साथ बांट दिया। चम्मच से सभी को मिठाइयाँ और खिलौने मिले। इस प्रकार उन्होंने न केवल एक अद्भुत खोज की, बल्कि अपने गांव में खुशियां भी फैलाईं। यही कहानी हमें सिखाती है कि साहस और टीम वर्क से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। धन्यवाद। सपनों का गांव। रामू और श्यामू, दो साहसी दोस्त, एक दिन एक पुरानी किताब में एक गुमनाम गांव के बारे में पढ़ते हैं, जिसे सपनों का गांव कहा जाता था। किताब में लिखा था कि इस गांव में हर व्यक्ति के सपने सच होते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए एक कठिन रास्ता पार करना होता है। दोनों ने तय किया कि वे इस गांव की खोज करेंगे। वे सुबह सुबह अपने यात्रा पर निकल पड़े। पहले दिन वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां एक पुराना पेड़ था। पेड़ की छांव में एक बाबा बैठे थे। बाबा ने कहा, इस जंगल में कई मोड़ हैं। सही रास्ता खोजने के लिए तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। पहेली हल करने के बाद पेड़ के पास एक रास्ता खुल गया जो उन्हें नदी तक ले गया। नदी के पार जाने के लिए उन्हें एक लकड़ी की नाव की जरूरत थी। नदी के किनारे उन्होंने एक गांव वाले से नाव मांगी। गांव वाले ने कहा, तुम्हें मेरी नाव तब मिलेगी जब तुम मेरे खेत में काम करोगे। दोनों ने खेत में काम किया और गांव वाले ने उन्हें नाव दे दी। नाव में सवार होकर वे नदी पार कर गए और एक पहाड़ी पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक गुफा देखी, जिसमें चमकदार पत्थर थे। गुफा के अंदर एक गार्ड ने कहा, यह गुफा केवल उन्हीं को दिखेगी जो सच में साहसी हों। गार्ड ने एक और चुनौती दी, इस गुफा से बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक जादुई पत्थर ढूंढना होगा। दोनों ने गुफा में कई घंटे बिताए और अंत में एक चमकदार पत्थर खोज निकाला। गुफा का रास्ता खुल गया और वे एक सुंदर मैदान में पहुंचे। अचानक वे एक बड़े वाणिज्यिक बाजार में आ गए, जहां सभी लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। राजा ने कहा, तुमने साबित किया है कि साहस, मेहनत और दोस्ती से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। रामू और श्यामू ने गांव में बहुत अच्छा समय बिताया और अंत में उन्होंने महसूस किया कि सबसे बड़ी यात्रा वह थी जिसने उन्हें और भी करीब ला दिया। सीख। साहस, मेहनत और सच्ची दोस्ती से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है, और सबसे बड़ा खजाना आपसी सहयोग और मित्रता है। धन्यवाद। झील की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर झील थी, जिसे लोग चमत्कारी झील कहते थे। ये झील बहुत ही खास थी, क्योंकि इसमें नहाने से लोगों की समस्याएं दूर हो जाती थीं। गांव के लोग रोज सुबह सुबह झील के किनारे पर जाकर नहाते और अपनी दुआएं मांगते। एक दिन गांव में एक गरीब लड़का, अमर, आया। वह झील के बारे में सुन चुका था और अपनी किस्मत को बदलने की उम्मीद में झील पर पहुंचा। अमर ने झील में स्नान किया और अपनी समस्याएं बताईं। जैसे ही वह पानी में डूबा, झील की सतह पर एक रहस्यमय चमक उभरी। झील में से एक परी उभरी और अमर से कहा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। अमर ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? परी ने कहा, तुम्हें किसी भी चीज का लालच नहीं करना होगा और दूसरों की मदद करनी होगी। अमर ने खुशी खुशी सहमति दी और झील से बाहर आया। उसने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग गांव वालों की मदद करने में किया। धीरे धीरे उसकी समस्याएं दूर हो गईं और वह खुशहाल हो गया। झील की चमत्कारी शक्ति का असर न केवल अमर पर, बल्कि पूरे गांव पर पड़ा। गांव वाले हमेशा एक दूसरे की मदद करने लगे और सबकी जिंदगी खुशहाल हो गई। इस तरह चमत्कारी झील ने एक छोटे से लड़के की किस्मत बदल दी और गांव को भी एक नई दिशा दी। कहानी का शीर्षक, जंगल की जादुई रात। बहुत समय पहले एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसे रहस्यमयी वन कहा जाता था।
जंगल के जानवरों में यह बात मशहूर थी कि हर पूर्णिमा की रात जंगल में एक जादू होता है। उस रात सारे जानवर इंसानों की तरह बात कर सकते थे और यह रहस्य केवल कुछ ही जानवरों को पता था। लेकिन इस जादू का सबसे बड़ा रहस्य जंगल की गहरी गुफा के अंदर छिपा हुआ था। वहां एक प्राचीन झील थी, जिसके किनारे एक बूढ़ा पेड़ खड़ा था। कहा जाता था कि इस पेड़ के नीचे एक अनोखी शक्ति छिपी थी, जो सिर्फ बहादुर और ईमानदार जानवरों को ही मिल सकती थी। एक दिन जंगल के दो शरारती और चंचल दोस्त, बिल्ला बाघ अनमा चंचल बंदर, एक रोमांचक सफर पर निकले। उन्हें रहस्यमयी गुफा की कहानियां सुनकर हमेशा से वहां जाने की इच्छा थी, लेकिन आज उन्होंने फैसला कर लिया कि वे उस गुफा तक जरूर जाएंगे और वहां का रहस्य जानेंगे। जैसे ही वे गुफा के करीब पहुंचे, वहां का माहौल बहुत डरावना लग रहा था। पेड़ों के बीच से हवा सरसराती हुई आवाज कर रही थी और चारों ओर अंधेरा था। बंदर ने बाघ से कहा, बिल्ला, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? बाघ थोड़ा डरते हुए बोला, नहीं, हम तो बहादुर हैं। वे दोनों गुफा के अंदर चले गए, जहां अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। गुफा के अंदर एक चमकती हुई झील थी। उसके पानी में रह रहकर लहरें उठ रही थीं, जैसे कोई बड़ी ताकत अंदर छिपी हो। तभी झील के पानी में हलचल हुई और अचानक एक विशालकाय शेर पानी से बाहर निकला। वह शेर जादुई था और जंगल का रक्षक था। उसकी आंखों में तेज रोशनी थी और उसने गरजते हुए कहा, कौन है जो मेरे झील के पास आया है? क्या तुम जानते हो कि यहां आने का मतलब क्या है? बिल्ला बाघ और चंचल बंदर डर गए, लेकिन एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। शेर ने फिर कहा, यह झील सिर्फ बहादुर और ईमानदार दिल वालों के लिए है। जो इसका रहस्य जानना चाहते हैं, उन्हें अपनी ईमानदारी और साहस का सबूत देना होगा। बंदर ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम जंगल के जानवर हैं और हमें इस झील के रहस्य को जानने की इच्छा है, ताकि हम अपने जंगल को और बेहतर बना सकें। हम कोई बुरा काम नहीं करना चाहते। शेर ने ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखा। तभी गुफा के अंधेरे से उल्लूमिज उड़कर आया, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान पक्षी माना जाता था। उसने कहा, यह चाबी तुम्हें जंगल की हर भाषा समझने की शक्ति देगी, लेकिन याद रखना, अगर इसका उपयोग स्वार्थ के लिए किया तो तुम हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाओगे। शेर ने झील से एक सुनहरी चाबी और निकाली और बिल्ला और बंदर को देते हुए कहा, यह चाबी तुम्हारे साहस और ईमानदारी का इनाम है। इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना और जंगल की रक्षा करना। जैसे ही चाबी उनके हाथ में आई, चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं और गुफा की दीवारों पर अद्भुत आकृतियां उभरने लगीं। उन आकृतियों में जंगल के पुराने रहस्यों की कहानियां छिपी थीं। कैसे जंगल में संतुलन बनाए रखा गया और कैसे जानवरों ने मिलकर इसे बचाया था। बिल्ला और बंदर समझ गए कि उन्हें इन कहानियों से सीख लेनी होगी और जंगल के बाकी जानवरों को भी यह ज्ञान देना होगा। जैसे ही वे गुफा से बाहर आए, उनका दिल साहस और समझदारी से भर गया था। अब उन्हें जंगल के हर जानवर की भाषा समझ में आती थी और उन्होंने यह ठान लिया कि वे इस शक्ति का उपयोग सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए करेंगे। जंगल के जानवरों को जब यह पता चला कि बिल्ला और बंदर ने यह जादुई चाबी हासिल की है, तो वे सब उनके पास आए। बिल्ला और बंदर ने जंगल के सभी जानवरों को समझाया कि यह शक्ति केवल एकता और ईमानदारी के साथ काम करने से हासिल होती है। अब पूरा जंगल एक साथ मिलकर और भी सुरक्षित और खुशहाल हो गया। शिक्षा, साहस, ईमानदारी और बेएकता से हम किसी भी रहस्य या चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हम अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करते हैं, तभी हम सच्चे विजेता होते हैं। कहानी से सीख, तूफान में खोया खजाना। एक अंधेरी और खौफनाक रात थी, जब समुद्र के किनारे बसे छोटे से गांव में अचानक तेज तूफान उठ खड़ा हुआ। आसमान में बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और हवाएं बेतहाशा बह रही थीं। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए, खिड़कियां बंद कर लीं और प्रार्थनाएं करने लगे। लेकिन बूढ़ा मछुआरा रामू, जिसे तूफान और समुद्र का अच्छा खासा अनुभव था, अपने छोटे से झोंपड़े में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसने देखा
कि समुद्र की गहराई से एक रहस्यमयी चमक उठ रही है। क्या यह कोई चमत्कार था या सदियों पुराना कोई छिपा खजाना? रामू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने अनुभव से समझ लिया कि ये मौका अनोखा है। बिना वक्त गंवाए वह अपने पुराने और भरोसेमंद नाव में कूद पड़ा। नाव के डोलते ही तूफान की लहरें उसकी ओर जोर से आईं, लेकिन रामू अडिग था। उसकी आंखों में बस उस चमक तक पहुंचने की धुन थी। लहरें ऊंची होती जा रही थीं और नाव कभी ऊपर तो कभी नीचे गोता खा रही थी। पर रामू हिम्मत नहीं हारा। जैसे जैसे वह चमक के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक प्राचीन सुनहरा बक्सा था जो लहरों के साथ बहता चला आ रहा था। उसकी चमक तूफानी रात के अंधेरे को भी चीर रही थी। क्या यह सच में कोई खजाना था या समुद्र की कोई चाल? रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बक्से को खींचने की कोशिश की। तूफान अब और भी भयानक हो चुका था। बिजली की कड़कन और हवाओं की चीखें उसे डराने लगीं, पर उसने बक्से को नहीं छोड़ा। जैसे ही वह बक्से को पकड़कर नाव में लाया, एक जोरदार लहर ने उसकी नाव को पलट दिया। रामू और बक्सा दोनों समुद्र की गहराई में गिरने लगे। समुद्र के ठंडे और गहरे पानी में रामू को लगा कि अब उसकी जिंदगी का अंत आ गया, लेकिन उसकी पकड़ बक्से पर मजबूत थी। उसने बक्से को कसकर पकड़े रखा और लहरों के साथ बहता चला गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि लहरें उसे किनारे की ओर धकेल रही हैं। कुछ घंटों बाद जब तूफान थमा, रामू होश में आया। उसने खुद को समुद्र किनारे पाया और उसके बगल में वहीं सुनहरा बक्सा पड़ा था। रामू ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। बक्से के अंदर अनगिनत सोने चांदी के सिक्के, कीमती जवाहरात और पुरानी किताबें थीं। रामू की आंखों में चमक आ गई। क्या उसने सदियों पुराने किसी गुप्त खजाने को पा लिया था? वह सोचने लगा कि इस खजाने के साथ अब उसका जीवन कितना बदलने वाला है। उस तूफानी रात ने उसकी किस्मत बदल दी थी और समुद्र ने उसे अपना सबसे अनमोल तोहफा दे दिया था। रामू ने सोचा, तूफान ने मुझे डराया जरूर, लेकिन हिम्मत और धैर्य से मैंने खजाना पा लिया। कहानी से सीख। बड़ी सफलताएं उन्हीं को मिलती हैं जो कठिनाइयों और तूफानों का सामना करने से नहीं डरते। समाप्त। यह एक रोमांचक कहानी है जहां चहकते पक्षियों की आवाज के बीच ढोलकपुर के जंगल में एक गुप्त सुरंग का पता चलता है। एक दिन भीम और उसके दोस्त जंगल में खेलते हुए उस सुरंग को खोज निकालते हैं। सुरंग से रहस्यमयी आवाजें आती हैं जिसे सुनकर सब डर जाते हैं, लेकिन भीम निडर होकर अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो सुरंग के अंदर पहुंचता है, वह एक प्राचीन खजाने के कमरे में पहुंचता है। वहां एक जादुई पहेली का सामना होता है। पहेली सुलझाने पर ही खजाना खुल सकता है। कीचक, जो छुपकर भीम का पीछा कर रहा था, पहेली मां बाधा डालने की कोशिश करता है, लेकिन भीम अपनी बुद्धिमत्ता से पहेली सुलझा लेता है और खजाना पा लेता है। अंत में भीम खजाने का हिस्सा गांव के विकास के लिए दान कर देता है और सब उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। इस तरह कहानी से मेल होता है जो बच्चों को चहकाते हुए जोड़े रखेगा। कुएं के पास कुत्ता। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक माँ कुत्ता अपने 4 प्यारे पिल्लों के साथ रहती थी। वह अपने पिल्लों से बहुत प्यार करती थी और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहती थी। उनके घर के पास एक सुंदर झील थी, पर वह झील काफी गहरी और खतरनाक थी। माँ कुत्ते ने अपने पिल्लों को सख्त हिदायत दी थी कि वे कभी झील के पास न जाएं। उस झील के पास जाना बहुत खतरनाक है, तुम वहां नहीं जाओगे। माँ कुत्ते ने चेतावनी दी। सारे पिल्ले उसकी बात मानते थे, लेकिन उनमें से एक पिल्ला बहुत जिद्दी और शरारती था। उसका नाम टॉमी था। टॉमी को हमेशा झील को देखने की इच्छा होती थी। उसे लगता था, माँ बस हमें डराने के लिए ऐसा कहती है, मैं क्यों नहीं जा सकता। एक दिन जब माँ सो रही थी, टॉमी चुपके से बाहर निकला और झील के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने झील के पानी में झांका, उसे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन टॉमी को लगा कि यह कोई और कुत्ता है जो उसकी नकल कर रहा है। वह सोचने लगा, ये कौन है जो मेरी तरह दिखता है?
मुझे इस कुत्ते से लड़ना पड़ेगा। गुस्से से भरकर टॉमी भौंकने लगा और फिर झील में कूद पड़ा उस दूसरे कुत्ते से लड़ने के लिए। पर झील में पानी गहरा था और जैसे ही वह अंदर गया उसे कुछ भी नहीं मिला। वह डूबने लगा और डर के मारे जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर पास के कुछ मछुआरे दौड़े आए। उन्होंने टॉमी को झील से बाहर निकाला। वह भीग चुका था और कांप रहा था। मछुआरों ने उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। माँ कुत्ते ने जब टॉमी को देखा तो उसे समझ में आ गया कि उसका बेटा उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करके झील के पास गया था। टॉमी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने माँ से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी उसकी बात नहीं टालेगा। शिक्षा: हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए क्योंकि वे हमें हमारी भलाई और सुरक्षा के लिए सलाह देते हैं। जादुई पेंट ब्रश। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में छोटू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास पेंट करने के लिए पेंट ब्रश नहीं था। एक दिन वह जंगल के पास घूम रहा था जब उसने एक बूढ़े आदमी को नदी के किनारे बैठे देखा। बूढ़े ने छोटू की उदासी देखी और पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? छोटू ने जवाब दिया, मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है, पेंट ब्रश नहीं है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और छोटू को एक खास पेंट ब्रश देते हुए कहा, यह जादुई पेंट ब्रश है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। छोटू बहुत खुश हुआ। वह दौड़कर घर गया और पेंट ब्रश की परीक्षा लेने का सोचा। उसने एक चट्टान पर पेड़ का चित्र बनाया और आश्चर्य की बात यह थी कि पेड़ सचमुच जीवित हो गया और उसके सामने बड़ा और हरा भरा हो गया। अब छोटू को समझ में आ गया कि यह पेंट ब्रश जादुई है। उसने गांव वालों की मदद के लिए इसका इस्तेमाल किया। उसने भूखों के लिए खाना बनाया, प्यासों के लिए पानी और बच्चों जादुई पेंट ब्रश के लिए खिलौने। गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। लेकिन जल्द ही उस राज्य के लालची राजा को जादुई पेंट ब्रश के बारे में पता चला। उसने अपने सैनिकों को छोटू को महल में लाने का आदेश दिया। जब छोटू राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने हुक्म दिया, मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दो। छोटू ने कुछ सोचा और एक बड़ा सा तालाब बना दिया। राजा चिल्लाया, मुझे तालाब नहीं चाहिए, मुझे सोना चाहिए। छोटू मुस्कुराया और तालाब के बीच में सोने का पहाड़ बना दिया। लालची राजा तुरंत पानी में कूद गया और सोना पकड़ने के लिए तैरने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह सोने के पास जाता, पहाड़ और दूर होता जाता। अंत में राजा थक गया और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। छोटू वापस गांव लौट आया और जादुई पेंट ब्रश से लोगों की मदद करता रहा। वह खुशहाल जीवन जीने लगा।